अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक इंतहाई दिलचस्प वीडियो लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्रिसमस क्या है और इस्लाम में इसकी हैसियत क्या है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहा करें। तो चलिए नाज़रीन, वीडियो को शुरू करते हैं। क्रिसमस डे 4वीं सदी ईस्वी तक दुनिया में क्रिसमस का कोई नामो निशान तक न था। 4वीं सदी के शुरू में रोम के एक पादरी ने एक मशल फ़रोग के साथ मिलकर सरमायादार के साथ सरमायाकारी की और सास बास करके उसके कारोबार को वसअत देने के लिए 25 दिसंबर 336 ईस्वी को गिरजाघर में मोमबत्तियां जलाकर लोगों से मखसूस तरीके पर दुआ करवाई और पहला क्रिसमस डे मनाया। और फिर इस दिन से मोमबत्तियां जलाने का रिवाज चल पड़ा। फिर लोग इस दिन अच्छे अच्छे खाने बनाने और गिरजाघर में जाकर मजहबी गीत गाने का भी एहतमाम करने लगे। फिर रफ्ता रफ्ता ये रस्म दूसरे इलाकों में पहुंची। जर्मनों ने इस दिन एक नई रस्म ईजाद की कि वो इस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या नौज़ बिल्लाह एक ड्रामे के तौर पर पेश करेंगे। स्टेज पर एक मसनूई दरख्त लगाया जाता जिसे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का साथी बनाकर पेश किया जाता कि वो अपनी सारी तन्हाई इसके पास बैठकर गुजार देती। यूँ क्रिसमस ट्री की वजूद आया और इसके साथ साथ क्रिसमस कार्डों की इबादत भी ईजाद हुई और क्रिसमस ट्री बनाकर इसमें बल्ब और छोटी लाइट्स नस्ब की जाने लगीं और रास तरह की क्रिसमस ट्री और क्रिसमस कार्ड तिजारती कंपनियों के लिए एक नफ़ा बख्श कारोबार की हैसियत इख्तियार कर गया। यह त्यौहार शुरू में तो सिर्फ मजहबी था, फिर इसमें मौसीकी आई, फिर डांस और आखिर में शराब दाखिल होने की देर थी कि यह त्यौहार एयाशी की शक्ल इख्तियार कर गया। इसका नतीजा ये है कि क्रिसमस के दिन लड़ाई झगड़े, आबरोज़ी व ज़्यादती और कत्ल खारत के रिकॉर्ड साज केस वजूद में आते हैं। जो कि 25 दिसंबर का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख़ पैदाइश होना भी काफ़ी मशकूक है। फिर 350 साल ईस्वी सालों तक इसका नामो निशान नहीं मिलता। नेज़ शराब नोशी और क्रिसमस ट्री की रस्म की ईसाई मज़हब में कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए ईसाइयों का एक तबका भी क्रिसमस डे मनाने को पसंद नहीं करता। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि हमारे सादा लोग मुसलमान मगरब की अंधी तलकीद में इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मुसलमानों के लिए क्रिसमस डे मनाना और रास में दोस्त अहबाब को कार्ड भिजवाना न्यू ईयर रस्म से ज़्यादा कभी और नाजायज़ है। मौजूदा सूरत में क्रिसमस का त्यौहार तो ईसाई मज़हब के भी खिलाफ है। नेज़ इखलाक व तहज़ीब भी इसे नहीं मानते, तो मुस्लिम हुक्मरानों और हुकूमत के आला ओहदेदारान का क्रिश्चियन अवाम को मुबारकबाद देना क्या मायने रखता है। अगर क्रिसमस उनके मज़हब में दुरुस्त भी हो तब भी इन्हें मुबारकबाद देने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में मुख्तलिफ मुकामात पर जाहिल और गुमराह अक़वाम के अकायद, नज़रियात, त्यौहार और रस्म व रिवाज को कबूल से मना फरमाया और इस बातिल अक़ीदे की तरदीद के लिए ये आयत काफ़ी है। अल कुरान यकीनन कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि अल्लाह मसीह इब्ने मरियम ही है। हालांकि मसीह ने कहा था कि बनी इसराइल अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी, जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराया। इस पर अल्लाह ताला ने उसे जन्नत की बशारत दी और जिस किसी ने अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराया इस पर अल्लाह ताला ने इसके ऊपर जन्नत हराम कर दी और इसका ठिकाना जहन्नम है और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं। यकीनन कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन है, हालांकि खुदा के सिवा कोई खुदा नहीं है। अगर ये लोग अपनी इन बातों से बाज ना आए तो इनमें से जिसने कुफ्र किया है उसको दर्दनाक सज़ा दे दी जाएगी। फिर क्या ये अल्लाह से तौबा ना करेंगे और इससे मुआफ़ी ना मांगेंगे? अल्लाह बहुत ही दरगुजर फरमाने वाला और रहम करने वाला है। ज़ख़ीज़ा अज़ीज़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा मुख्तलिफ मामूलाती ज़िंदगी के मुतल्लिक़ फरमाया, मुशरिकीन की मुखालफत करो। जो शख्स किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करे वो इन्हीं में से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबाह करने वाली चीज़ अल्लाह के साथ शेयर करना है, इससे बचो। क्रिसमस मनाने का बुनियादी मकसद इसी शरकिया अकीदे की अक्कासी करता है और हदीस में सराहतन मना कर दिया गया है कि तबाह करने वाली चीज़ यानी शिर्क से बचो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्ने आदम अलैहिस्सलाम ने मुझे गाली दी और इसके लिए मुनासिब न था कि वो मुझे गाली देता। इसका मुझे गाली देना ये है कि कहता है कि अल्लाह ताला ने अपना
بیٹا بنایا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور نہ کوئی میرے برابر کا ہے۔ صحیح بخاری۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے دشمنوں سے ان کے تہوار میں اجتناب کرو، غیر مسلموں کے تہوار کے دن ان کی عبادت گاہوں میں داخل نہ ہو، کیونکہ ان پر اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ اس تناظر میں آپ نے فرمایا، اللہ کے دشمنوں کی عید میں شرکت کرنے سے بچو۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، غیر مسلموں کی سرزمین میں رہنے والا مسلمان ان کے 9 روز اور ان کی عید کو ان کی طرح منائے اور اس رونے پر اس کی موت ہو تو قیامت کے دن وہ ان غیر مسلموں کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ فقہاء اسلام اور عید میلاد مسیح کا حکم۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ جس شخص کی بیوی ایک عیسائی ہو تو کیا اپنی بیوی کو عیسائیوں کی عید یا چرچ میں جانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ اجازت نہ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے کاموں میں تعاون نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ مختلف شافعی فقہاء کا کہنا ہے کہ جو کفار کی عید میں شامل ہو تو اسے سزا دی جائے گی۔ مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ یہود و نصارہ کی عیدوں میں شرکت کریں، کیونکہ وہ برائی اور جھوٹ پر مبنی ہے، اور جب اہل ایمان اہل کفر کے ایسے تہوار میں شریک کرتے ہیں تو کفر کے اس تہوار کو پسند کرنے والے اور اس سے متاثر ہونے والے کی طرح ہی ہیں، اور ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ان اہل ایمان پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے، کیونکہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو نیک و بد سب اس کی لپٹ میں احکام اہل المذاق کر دیتے ہیں۔ امام مالک کے شاگرد رشید مشہور مالکی فقیہ عبداللہ الرحمن بن القاسم سے سوال کیا گیا کہ کیا ان کشتیوں میں سوار ہونا جائز ہے جن میں عیسائی اپنی عیدوں کے دن سوار ہوتے ہیں؟ تو آپ نے اس وجہ سے اسے مکروہ جانا کہ کہیں ان پر اللہ کا عذاب نہ اتر آئے، کیونکہ ایسے موقع پر وہ مل کر شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بار بار بتایا جا چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور ان کی پیدائش کی خوشی میں کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے شرک سے بالکل دور رہنا چاہیے ہمیں، اور ایسے شاعر جو کہ کفر و شرک کے ساتھ خاص ہوں مبارکباد پیش کرنا بے حد ہی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچائے، کیونکہ اللہ کے ہاں ہر چیز کی معافی ہے سوائے شرک کے۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ایسی معلوماتی ویڈیوز بر وقت اور بآسانی آپ تک پہنچتی رہا کریں۔ اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ایک نئے ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔